आइए, इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है। आप देखने का प्रयास करें। ये बोर्ड पर राइट डाउन है आपका, ये 13.3 का प्रश्न होगा, जिसमें कि ये प्रश्न संख्या आपका 7 है। तो 7 नंबर के प्रश्न का डायग्राम आपका ये है। पहले सवालों को रीड कर लेंगे सारे बच्चे हमारे साथ, पढ़ने का प्रयास करें। 7 का 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की शंकुआकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंकुआकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। पहले इसके थीम को समझने का प्रयास करें। देखो जरा सा, अगर कोई भी बाल्टी अनाज से या रेत से उस भी चीज से भरा हुआ है, तो जब हम लोग ऐसे करके बाल्टी से ऐसे करके उछलते हैं, है ना, तो नीचे में एक शंकु का आकार बनता है। तू लोग मकई सुखाया होगा, कभी सुखाया है, या चाहे कोई भी गेहूं मकई। तो जब बारिश आती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरा रेस रफ्तार में क्या करते हैं, समेट समेट कैसे करके रखते हैं ना, तक रखते हैं तो क्या हो जाता है, वो गोल शंकु के आकार का ना बन जाता है ना, ढेरी। अब जरा सा इसका मतलब है कि यही रेत निकल के ये शंकु बनता है। इसका मतलब है ये बाल्टी का आयतन जो है ये शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो सवाल में कुछ नहीं रहा, मतलब कि ये बाल्टी का आयतन बराबर शंकु का आयतन। इसके बाद इसका त्रिज्या निकल जाएगा और इसके बाद हम लोग तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। सवाल बन के तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। चलिए तो समझने का प्रयास करें। ये है आपका ऊंचाई, ये क्या है आपका ऊंचाई, ये क्या है नोनो, ऊंचाई। इसको हाइट कहते हैं, इसको त्रिज्या कहते हैं, ये तिर्यक ऊंचाई हो गया। कोई दिक्कत? अब देखो जरा सा यहाँ, तो चलिए आइए अब समझने का प्रयास करें। सारे चीजों को हमने क्लियर कर रखा है, अब देखने का प्रयास करें। केवल सवाल को समझने के बाद ही राइट डाउन करेंगे कॉपी में, और नहीं तो बढ़िया से वायलिंग करेंगे थोड़ा अच्छे ढंग से। चलो यहाँ देखने का प्रयास करें। पहले तो देखो, लिखेंगे बाल्टी का आयतन बराबर शंकु का आयतन होगा। शंकु का आयतन, देखो यही बाल्टी का रेत को जब उछलते हैं तो ये शंकु बनता है ना। तो चलो देखो, बाल्टी कैसा है, बेलनाकार है, तब बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, तब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई से पाई कट जाएगा। अब देखो आर स्क्वायर इंटू एच बराबर 1/3 आर स्क्वायर इंटू एच, है ना। यहाँ तू लोग क्या करोगे, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि बाल्टी का ऊंचाई को कैपिटल एच मान लो तो और अति सुंदर हो जाएगा, है ना। सुंदर तो है ही, लेकिन अति बना देना इसको, ठीक। तो चलो आर का वैल्यू बाल्टी का कितना है 18, 18 का स्क्वायर गुना एच कितना है 32, 1/3, है ना। अब यहाँ क्या है, आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर रहने देंगे। अब ऊंचाई कितना देल है 24। ध्यान से देखो, 3 का 3 और 3 8 24 होता है ना, थोड़ा तो आइबे करता होगा ना। चलो अब देखो 8 का 8 8 चौके 32, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा सा, अब देखो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, से पहले भी बता चुके हैं, गुना 4 बराबर आर स्क्वायर होगा ना। अब देखो यहाँ 324, अब डायरेक्ट क्या करो, इसीलिए लिख दो, कोई माथा लगाने की जरूरत नहीं है, जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। 324 गुना 4, तो आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 324 गुना 4 हो जाएगा। अब बराबर देखो ये 324 18 का स्क्वायर है, तो 324 का वर्गमूल 18 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो आर बराबर 18 दूना 36। ये क्या निकल गया, ये त्रिज्या निकल गया। एक आंसर तो तुम्हारा आ गया। अब कहता त्रिज्या निकल गया, ये त्रिज्या का मान आपका कितना हो गया 36।
ऊंचाई दिल है कितना 24, एल बराबर निकाल लेंगे, है ना। तो एल बराबर शंकु का एल बराबर तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो जरा सा, एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 24 है, कितना है बाबू 24, आर का वैल्यू कितना है 24 का स्क्वायर, आर का वैल्यू 36 का स्क्वायर होगा। अब देखो एल बराबर, देखो यहाँ एकदम सिस्टम से बनाओ, गुना करने की कोई जरूरी नहीं है, वर्गमूल निकालने की कोई जरूरत नहीं, आसान बनाने का कोशिश करो सवाल को। तो 12 दूना 24 होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, अब 12 तिया 36 होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये आसान तरीका है, तरीका में भी तरीका, आसान तरीका। अब देखो 12 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर होगा रे, 12 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर होगा, एल बराबर। अब देखो यहां से हम 12 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा, एल बराबर रूट अंडर, देखो 12 का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर 10 का 10, आई 2 दूना 4 3 तिहाई 9 होगा रे। अब देखो 12 का स्क्वायर है, इसका रूट है तो ये को 12 निकल जाएगा, वर्गमूल 12 का स्क्वायर है तो ये को 12 वर्गमूल हो जाएगा। अब रूट अंडर ही हो जाएगा 9 4 13, तो तिर्यक ऊंचाई यही हो गया इतना सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि आपका त्रिज्या ये हो गया और तिर्यक ऊंचाई ये हो गया, और आत्मा के संतुष्टि के लिए आंसर मिलाते रहेंगे, सवाल आपका कंप्लीट हो। चलिए प्रश्न संख्या आपको 8 दिख रहा होगा, ये 8 नंबर का प्रश्न जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे बच्चे यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, है ना। अगर ध्यान से इस सवाल को नहीं देखते हो तो फिर तुम्हें समझ में आने वाली नहीं है, इसलिए उम्मीद करते हैं पहले ये सवाल बनाने से पहले बच्चों को मैं हिदायत कर दे रहा हूँ कि सवाल को अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल एकाग्रचित होकर इस सवाल को देखने का प्रयास करें। चलिए पहले सवाल को रीड कर लेते हैं। 8 नंबर का सवाल है, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होगी। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये नहर है, मान के चलते हैं ये क्या है आपका नहर, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका नहर है और ये आपका खेत है, तो हम लोग नहर से क्या करेंगे, नहर से खेत का पटवन करना है, नहर से खेत का पटवन करना है। अब खेत का जो सिंचाई होगा, सिंचाई मतलब पटवन, सिंचाई मतलब पटवन, सिंचाई जो होगा तो इसमें क्या करना है, 8 सेंटीमीटर पानी लगाना है। जैसे मकई उकई पटाते हैं, गेहूं पटाते हैं तो पानी लगाते हैं ना कुछ, तो इतना सेंटीमीटर क्या करना है, मोटा इसमें पानी लगाना है ना। अब कहता है सेंटीमीटर था तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो जो पानी का चाल है वही तुम्हारा लंबाई बनेगा। तो जरा सा देखो, पानी का चाल है 1 घंटा में 1 किलोमीटर चाल है, चलता है ना। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो हमने 1000 से इसको गुना कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया 10,000, ये मीटर हो गया, क्या हो गया मीटर हो गया। अब हम जानते हैं कि इस नहर से जितना पानी बहेगा खेत में वही तो यहाँ लगेगा, लिख देंगे क्या कि नहर का आयतन बराबर हो जाएगा खेत का आयतन, किसका, तो इसलिए जरा देखने का प्रयास करें। सारे बच्चे को समझ में आ गया है ना। तो लिखेंगे पहले तो नहर का आयतन निकाल लेते हैं, नहर का आयतन, नहर का आयतन काफी इंपोर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। नहर का आयतन बराबर होगा L गुना B गुना H, होता है ना। तो देखो तो लिखेंगे ये हो गया, तो लिखेंगे 1 घंटे में, ऐसे लिखो जरा सा, 1 घंटा में, 1 घंटा में, क्योंकि देखो यहाँ कहता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये नहर से क्या करना है, 30 मिनट तक पानी बहाना है ना, कितना मिनट तक, 30 मिनट तक, है ना। अब जरा सा देखो तो क्या करेंगे, 1 घंटा में नहर द्वारा
बहाए गए पानी का आयतन, पानी का आयतन, तो क्या हो जाएगा L गुना B गुना H। तो L का मान ये 10,000 हो जाएगा, और चौड़ाई देखो कितना दिल है, चौड़ाई 6 हो जाएगा, है ना, और हाइट कितना है 1.5 होगा ना। अब जरा सा देखने का प्रयास करें। देख रहे हो ये 1 घंटा में है, तो यहाँ से 1 दशमलव उड़ा के 1 जीरो होगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा देखो जरा सा, कितना हो जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि 1 घंटा में, 1 घंटा में इतना पानी निकलता है, कितना, इतना, इतना पानी, पानी बहता है या निकलता है ना, बहता है। तो इसलिए आधा घंटा 1/2 घंटा यानी 30 मिनट, है ना, 1/2 घंटा, यही ना हो गया 30 मिनट, इतना घंटा या 30 मिनट हो जाएगा ना, तो 30 मिनट, तो 1 घंटा में इतना, तो आधा घंटा में एक आधा डायरेक्ट, है ना रे, हो जाएगा ना, इतना गुना 15/2, इससे ये कट जाएगा 3 बार में, कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3 पचे, सॉरी 15 तिया 45, 3 गो जीरो धाए धाए, है ना, इतना हो जाएगा आयतन नहर का, इतना मीटर क्यूब हो गया, क्या हो गया, इतना मीटर क्यूब हो गया ना। अब देखो तो हम क्या करते हैं, खेत का आयतन, खेत, यहां देखो नीचे नहीं दिखाई पड़ेगा, यहां देखो खेत का आयतन, तो खेत का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है फॉर्मूला, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई ना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। देखो देखो सुनो, तो लंबा, तो घनाकार है, तो देखो L गुना B गुना H होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल हो गया, और गुना ऊंचाई, वही फॉर्मूला ना हो गया। तो चलो यहाँ देखो, तो क्षेत्रफल क्या रे, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल खेत का दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है, कितना क्षेत्रफल सिंचाई होगा, यही ना। तो देखो यहाँ, तो इसका आयतन था, खेत का आयतन, तो जरा सा देखो, खेत का आयतन कहा था निकालने के, क्या कहा था ज्ञात करने के लिए, तो चलो देखो खेत का आयतन, तो खेत में जो है ना इतना ही पानी जाता है खेत में, है ना, तो इसका आयतन तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसका आयतन हो गया कितना 45,000, कितना हो गया, आज क्षेत्रफल हमें ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल हमें, अब ऊंचाई देखो खेत में जो पानी लगाना है इतना लगाना है, कितना 8/10, या इसी को दशमलव में लिखना चाहते हो तो 0.8 हो जाएगा। अब देखने का प्रयास करें, अब देखो यहाँ हो जाएगा 45, इसीलिए तू लोग क्या कर देंगे, क्षेत्रफल बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल गुना 8, 0.8 बराबर 45,000 होगा ना, तो इसीलिए क्षेत्रफल यहाँ हो जाएगा 45,000 बटे 0.8, 0.8 दशमलव उड़ेगा तो 10 से गुना होगा ऊपर, आराम से कटाओगे, यहाँ 45,000 गुना 10/8, इससे ये 4 बार में, इससे ये 5 बार में, इससे डायरेक्ट 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, 1 0 होगा। अब इससे इसको गुना करेंगे, 0 पचे 25 के 5 बाकी 2, और 5 गुना 10, 10 2 12 के 2 बाकी 1, 11 पचे 55, 1 56, इतना क्षेत्रफल वह सिंचाई कर पाएगा, यही हो गया तुम्हारा, यही इतना मीटर स्क्वायर, क्या दिया आंसर, मीटर स्क्वायर है आंसर, यही तुम्हारा उत्तर हुआ। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या आपका 9 है, और ये एक्सरसाइज का ये लास्ट प्रश्न है, तो ये एक्सरसाइज भी होगा खत्म। और मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि इससे पहले जो, इससे पिछले सवाल को जो हमने किया था 8 नंबर का, तो 8 नंबर को हमने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया था, इसको हमने मीटर को शायद सेंटीमीटर को मीटर बनाया था, ऐसे कुछ, तो मीटर बनाया था, तो उससे 10 से हमने भाग दिया था, आप 100 से भाग कर लेंगे, क्योंकि आंसर में बच्चे बोले क्या हम भी मिस्टेक किए थे, और बच्चे बोले क्या आंसर मिल गया, क्योंकि 1 0 वहां और होता,
है ना। बच्चे क्या किए, जीरो को छोड़ के और आंसर बोल दिए, तो आप वहां कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि ऐसा आप कर लेंगे। है ना। 100 से जब भागा देंगे तो आप, या चाहे आंसर में वहां एक जीरो कम आया होगा, है ना, तो वहां आप कर लेंगे। तो चलिए इस सवाल को करने का करते हैं प्रयास। चलिए आप पढ़िए, सवाल हमारे साथ पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे सवालों को। चलिए, कहता है एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 मीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाहर बह रहा है, तो कितने समय बाद टंकी भर जाएगी। चलो देखो, समझने का प्रयास करें। ये सवाल का थीम क्या कह रहा है, इस चीजों को पहले समझने का प्रयास करें तमाम बच्चों, है ना। नहीं तो सवाल तुमको दिक्कत करेगा। इसलिए पहले क्या करना है, सवाल को देखना है, चीजों को समझना है। नहीं समझ में आएगा खड़े होकर पूछना है। तो चलिए देखने का प्रयास करें। ये सवाल क्या कह रहा है कि जरा सा देखो, ये इधर नहर होगा, है ना, उस नहर से पाइप ये जोड़ा गया है, एक ये बड़ा सा टंकी है। यहाँ तो समझने के लिए इतना टंकी बना दिए, और नहर से पानी आ रहा है। जो पानी का रफ्तार जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से ये आ रहा है अंदर में। तो कहता है कि ये टंकी जो है ना, ये टंकी कितने घंटा में भर जाएगा, समय ज्ञात करने के लिए कहा गया है। बात समझ में आ गई, है ना। तो इससे हम मान लेंगे क्या, इस पाइप से जितना पानी जा रहा है वही ना इसमें आ रहा है ना। तो लिखेंगे पाइप का आयतन बराबर टंकी का आयतन, कहानी खत्म। कोई दिक्कत। हम मान लेते हैं कि माना n घंटा में पाइप का आयतन बराबर टंकी का आयतन। एक के बार में समेट लेते हैं। तो देखो n घंटा, हमें पता नहीं है कि कितने घंटा में ये टैंक भरेगा, लेकिन इतना बात पता है कि n घंटा में ये टंकी भर जाएगा। तो देखो n अपना जगह पर, पाइप का आयतन तो पाइप है बेलनाकार, तो पाइप का आयतन क्या हो जाएगा, L गुना पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब टंकी का आयतन, टंकियों क्या है, बेलनाकार है, तो टंकी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू। तो चलिए यहाँ पाई से पाई कटेगा। अब देखो यहाँ ये n है, n गुना, अब देखो जरा सा, अब क्या करेंगे हम, यहाँ करते क्या है, हेलो, इंटू एच, आर स्क्वायर एच होगा, तो n x घंटा लिख दो। एच भी या एन भी एक के तरह लग रहा है। अब जरा सा देखो, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ये पाइप के लिए लिखना है, पाइप का त्रिज्या कितना है 1/10 का स्क्वायर, हाइट कितना हो जाएगा 300, कितना रे, सॉरी 3000, माफ कीजिएगा 3000। चलो देखो आर कितना है, देखो आर कितना है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊंचाई कितना है 2। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। अब x गुना 1/10 गुना 1/10 गुना 3000 होगा बराबर 5 गुना 5 गुना 2। ध्यान से देखने का प्रयास करें, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 का 5, 5 6 के, 2 का 2, दूतिया 6, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/3। अब भागा देंगे, देखो तो आंसर क्या दिया है। चलिए देखने का प्रयास करें बच्चों, तो उत्साहित होने का कृपा ना करें। ये आपका घंटा में आ गया, किसमें, इसको आपका क्या दिया है 5/3 घंटा हुआ, इसको मिनट बनाना है। क्या करना है, मिनट बनाना है, तो इसको 60 से गुना कर देना है। क्या कर देना है, तो 3 का 3, 20 दिया 60, तो x बराबर 20 पंचे 100, तो इसलिए हो गया 100 मिनट में जो है ना, 100 मिनट में टंकी पूरा फूल भर जाएगा।